हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट बाराबंकी डॉट जी पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस की इस सीरीज में आगे हम देखेंगे किस तरह से हम डेटा क्लीनिंग करते हैं। तो जब हम बात करते हैं डेटा क्लीनिंग की, तो उसमें कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें परफॉर्म होता करना होता है। तो पहला है कि हमें डुप्लीकेसी को चेक करना है कि डेटा में डुप्लीकेसी है तो उसे हैंडल कैसे करेंगे। अगर हमारा इम्प्रॉपर डेटा है तो इम्प्रॉपर डेटा को हमें कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं, मिसिंग वैल्यूज़, तो हम उसे कैसे हैंडल करना है। हालांकि ईटीएल की जो प्रोसेस होती है उसमें और भी कई स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि डेटा डुप्लीकेसी से कैसे डील करें। अगर इम्प्रॉपर डेटा है यानी डेटा में इनकंसिस्टेंसी है, डेटा टाइप नहीं मैच कर रहे हैं, उस सिचुएशन में हम कैसे काम करते हैं, या फिर कोई मिसिंग वैल्यूज़ है तो कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हालांकि जो डेटा हमारा होगा वो कई सारे सोर्सेस से हो सकता है वो कोई टीएक्सटी फाइल हो, मे बी टीएक्सटी फाइल से डेटा हो सकता है वो सीएसवी फाइल का डेटा हो सकता है एक्सेल फाइल का डेटा हो, राइट। तो एक्सेल फाइल का भी डेटा हो सकता है, या फिर हमारे पास अदर डेटा सोर्सेज जैसे सीक्वल, माई सीक्वल और भी डेटा बेसिस हो सकते हैं जहाँ से हमें डेटा ले करके और उसकी क्लीनिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। या फिर हमारे पास कई बार डेटा जेसन के फॉर्मेट में आता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इस फॉर्मेट में डेटा आता है। तो आज का जो एग्जांपल हम लेंगे वो हमारा डेटा जो है जेसन डेटा है, और उस जेसन डेटा को हम कैसे क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। सपोज कर लीजिए कि कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, और उस ई कॉमर्स की वेबसाइट पे कुछ यूजर्स का जो फीडबैक है वो इस तरह से है, जिसमें उनका नाम है, कुछ उन्होंने रेटिंग दी हुई है, कुछ फीडबैक दिया हुआ है और उनकी एज मेंशन हुई है। लेकिन इस सैंपल डेटा में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम है अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ पे नेम है, ये की वैल्यू के पेयर फॉर्म में डेटा है। ये एक सिंगल यूजर का डेटा है जिसमें की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा। तो यहाँ पे जैसे एक की है नेम, तो नेम सब में है रेटिंग। तो अगर हम रेटिंग को ध्यान से देखें तो यहाँ पर रेटिंग क्या है, न्यूमरिक है। यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में रेटिंग है, यहाँ पर स्ट्रिंग रेटिंग है, यहाँ पर भी स्ट्रिंग रेटिंग है, यहाँ पर जो रेटिंग है वो न्यूमरिक फॉर्मेट में रेटिंग है, यहाँ पर फिर न्यूमरिक फॉर्म में रेटिंग है। तो इस तरह से कुछ डेटा में इनकंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, डेटा हमारा इम्प्रॉपर है। तो इस इम्प्रॉपर डेटा, और एक चीज यहाँ पे दिखाई दी, देखो स्पेसेस भी हो सकता है, लीडिंग स्पेस यहाँ पर भी हो सकता है, ट्रेलिंग स्पेस बाद में भी ट्रेलिंग स्पेस हो सकता है। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि डेटा में एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पे दिखाई दी, वो हमारा इम्प्रॉपर डेटा है, यानी डेटा में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इम्प्रॉपर डेटा, इसको हमें हैंडल करना है। दूसरी चीज अगर हम देखें कि ये जो यूजर है, सेम यूजर यहाँ पर रिपीट कर गया है पूरा पूरा, तो ये डेटा में डुप्लीकेसी भी दिखाई दे रही है। तो डुप्लीकेसी भी हमने देखा यहाँ पे कि डेटा की डुप्लीकेसी भी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हम यहाँ एज को फोकस करें तो एज सारे यूजर्स में है, इस यूजर की एज यहाँ पे मिसिंग है। तो जब इस यूजर की एज मिसिंग है तो हमें यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा कि इसके पास भी एज हो। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे नन वैल्यू हो या नल वैल्यू हो। अगर जेसन की फाइल है तो उसमें नल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि मिसिंग वैल्यूज भी हैं, तो उन्हें कैसे हैंडल किया जाएगा। तो इसको हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं पाइथन में। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर लिया हुआ है और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ यूजर्स डॉट जेसन। इस जेसन डेटा को मैं इस फाइल में रख लेता हूँ। ओके, यूजर्स डॉट जेसन, ये डेटा हमारे पास आ गया। अब सबसे पहले हम इस पूरे डेटा को लोड करके देखेंगे, क्योंकि जब भी डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस होगी तो हमें डेटा लोडिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं यूजर्स डॉट पाई, इस नाम से हमने एक यहाँ पर बना लिया। अब हमें जेसन फाइल से डील करना है और फाइल हैंडलिंग की कंसेप्ट भी हमें यूज़ करनी है, क्योंकि जब हम इस फाइल से डेटा गेट करेंगे तो फाइल को रीड मोड में भी हमें ओपन करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर मैं मॉड्यूल यूज करूँगा इम्पोर्ट जेसन। जेसन मॉड्यूल को यूज करेंगे और डेटा को लोड करने के लिए मैं एक अलग फंक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन बना लिया डेफ डेटा लोडिंग। डेटा लोडिंग इस तरह से एक फंक्शन बना लिया। कौन सी फाइल पे काम करना है उसका आर्गुमेंट यहाँ पर पास कर दिया। ओके, यहाँ पर फाइल को ओपन करेंगे हम रीड मोड में। तो हमारी फाइल का नाम जो भी है, तो हमने यहाँ पर फाइल नेम आर्गुमेंट लिया है। जो भी फाइल नेम यूजर यहाँ पे सप्लाई करेगा वो फाइल नेम यहाँ पे आ जाएगा। फाइल को हम रीड मोड में ओपन करेंगे और फिर हमने इसका एलियास क्रिएट कर लिया फाइल। अब इस फाइल से डेटा को रीड करना है तो हम यहाँ पर जेसन डॉट लोड मेथड को यूज करेंगे और इसके अंदर फाइल के एलियास को पास कर देंगे। ये डेटा हम किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, देन हम इसे रिटर्न कर सकते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए। तो एक ये हमारा बेसिक फंक्शन क्रिएट हो गया डेटा लोड करने के लिए। अब हम टेस्ट करना चाहेंगे कि क्या हम प्रॉपरली इस फाइल से डेटा को लोड कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हमने कर दिया कॉल द फंक्शन टू लोड द डेटा। तो डेटा लोड करने के लिए फंक्शन जो हमने बनाया है उस फंक्शन का नाम है डेटा लोडिंग और इसमें फाइल का नेम हमें दे देना है यूजर्स डॉट जेसन। यूजर्स डॉट जेसन नाम की फाइल है और जो भी डेटा आएगा उससे हम यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं लोडेड डेटा, कि ये डेटा हमारा लोड होके आया है। और मैं इसे टर्मिनल पे प्रिंट करा के देखता हूँ कि हम प्रॉपरली डेटा को लोड कर पा रहे हैं या नहीं। पहले इतना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया प्रिंट लोडेड डेटा और इसे सेव किया, देन हमने टर्मिनल को रन कराया। ओके, तो ये डेटा हमारा प्रॉपरली लोड होके आ रहा है। इतना काम हो गया है प्रॉपरली। ओके, तो ये एक स्टेप का काम हो गया। अब हमें डेटा की जो क्लीनिंग का ऑपरेशन करना है उससे हम एक अलग फंक्शन बना लेते हैं डेफ डेटा क्लीनिंग। तो डेटा क्लीनिंग नाम का यहाँ फंक्शन बना लिया। इसके अंदर हम जो भी डेटा को पास करेंगे उसकी हम क्लीनिंग करेंगे। अब मान लो कि हमने इसमें जो भी डेटा दिया होगा, जो भी डेटा हमने दिया होगा, तो ये डेटा हमारा कौन सा होगा, यही वाला डेटा होगा। इनफैक्ट जब हम इस फंक्शन की कॉल यहाँ पे लगाएंगे, जब इस फंक्शन की कॉल यहाँ पे लगाएंगे तो इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, लोडेड डेटा को ही देंगे, राइट। तो ये जो लोडेड डेटा हमारा होगा वो यहाँ पे आएगा इसके अंदर। और अब हम यहाँ पर आगे का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक यूजर को, जब हमें काम करना है, ये एक सिंगल यूजर है, ये एक सिंगल यूजर है, सिंगल यूजर है, सिंगल यूजर है, तो हर एक यूजर को मैं चाहूंगा कि अलग अलग मैं ट्रेवल कर पाऊँ। तो मैं फार लूप लगा के पहले चेक करता हूँ फार यूजर इन डेटा, कि इस डेटा में हर एक यूजर को हम एक्सेस प्रॉपरली कर पा रहे हैं कि नहीं। तो एक एक यूजर को इंडिविजुअली हम यहाँ पे पहले प्रिंट करा के देख लेते हैं। और यहाँ पे हमने ये फंक्शन कॉल भी कर लिया है। अब मैं कमेंट में लिख देता हूँ कॉल द डेटा क्लीन फंक्शन, डेटा क्लीनिंग फंक्शन। तो यहाँ पे डेटा क्लीनिंग फंक्शन को कॉल कराएंगे, देन जब इसकी कॉल लगेगी तो ये एक एक यूजर को प्रिंट कराएगा। तो इसे हम यहाँ पर रन कराते हैं और देखते हैं कि एक एक यूजर क्या हमारा प्रिंट होके आ रहा है, राइट। तो अब हम एक एक यूजर को इंडिविजुअली अलग अलग निकाल पा रहे हैं। जब एक एक यूजर को हम निकाल पा रहे हैं, अब हम इसके अंदर जो की और वैल्यू के पेयर फॉर्म में डेटा है, की है उसकी वैल्यू है की देन वैल्यू, ऐसे की और वैल्यू, तो हम अब इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट काम जो अब हमें करना है वो ये करना है कि यहाँ पर जो भी हमारे पास रेटिंग है, राइट, तो इन रेटिंग्स को हमें एक यूनिफॉर्म तरीके से रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी बना लेंगे।
सबसे पहले जिसमें हमारे पास ई कॉमर्स की जो रेटिंग होती है वो 1 to 5 के बीच में होती हैं। तो यहाँ पे हम जनरल रेटिंग के नाम से बना लिया कि जनरल रेटिंग नाम की एक डिक्शनरी हमने बना लिया। कौन कौन सी रेटिंग होती हैं, तो जैसे हमारे पास रेटिंग जहाँ पे 1 हो तो उसकी वैल्यू 1 हम दे देंगे। जैसे अगर कहीं पे रेटिंग हमें 2 मिल जाए तो उसकी रेटिंग हम यहाँ पे 2 दे देंगे। पर्पज ये है, पर्पज इसलिए ये है क्योंकि जहाँ पे हमें इस तरह से टेक्स्ट वैल्यू मिले उसके करस्पॉन्डिंग हमें न्यूमेरिक वैल्यू को लाना है, राइट। इसलिए हम इस डिक्शनरी को क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे हमारे पास अगर रेटिंग 3 है तो हम इसमें रेटिंग 3 दे देंगे। अगर हमारे पास रेटिंग यहाँ पे 4 है तो मैं इसकी रेटिंग 4 दे देता। और अगर यहाँ पे रेटिंग 5 है तो इसकी रेटिंग यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो एक काम तो हमारा ये हो गया कि एक डिक्शनरी हमने क्रिएट कर ली जो हम रेटिंग को चेक करने के लिए। अब हम जैसे हमने यूजर्स को अलग अलग प्रिंट किया उसी तरह से हम इसमें से अगर हम इसकी की को एक्सेस करेंगे, अगर हम इसकी की को एक्सेस करें तो जो डेटा हमारा आ रहा है उसमें पर्टिकुलर यूजर की रेटिंग ही रेटिंग हम प्रिंट करा के पहले देख लेते हैं। यूजर तो प्रिंट हो गए लेकिन यहाँ पे रेटिंग मैं निकाल के देख रहा हूँ तो सारे यूजर्स की रेटिंग ऑलरेडी आ रही है, दैट इज ओके। तो यूजर की रेटिंग यहाँ पे ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इस यूजर रेटिंग को हम एक वेरिएबल में पहले रख लेंगे जो जेसन फाइल से हमारा डेटा आया है। तो इसको हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले ले रहे हैं, यूजर रेटिंग इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये है कि जो जेसन फाइल में रेटिंग है हर एक यूजर की उसे मैं एक पर्टिकुलर यूजर वेरिएबल में रखता जाऊंगा। और फिर मैं चेक करूंगा कि ये वाली यूजर रेटिंग यानी जो इस तरह की रेटिंग दी हुई है FOUR 4 TW 2 3, ये वाली रेटिंग क्या इसमें से किसी की में मैच करती है। अगर मैच करती है तो इस की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो इसमें पुट हो जाए। तो इसके लिए एक यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा देंगे, इफ यूजर रेटिंग इन, अगर ये यूजर रेटिंग जो हमने जेसन फाइल से निकाली है वो इसके अंदर अगर मिल जाती है, अगर इसके अंदर मिल जाती है तो उस सिचुएशन में जो हमारी यूजर रेटिंग होनी चाहिए उसमें कौन सी वैल्यू आ जाए, इसकी की को हम एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी की को बता देंगे कि इस यूजर की रेटिंग को यहाँ पे पुट कर दो। और हम चाहें तो यहाँ इफ के बाद सारी रेटिंग्स को प्रिंट करा के देख सकते हैं जिससे हमें अब एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी कि सारी रेटिंग जो हमारी हैं वो एक प्रॉपर वे में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो ये एक काम हमारा हो गया कि हमने जो टेक्स्ट रेटिंग थी अब उसकी जगह पे हमने कुछ न्यूमेरिक रेटिंग बना लिया है। तो ये एक स्टेप का हमारा काम हो गया। दूसरे स्टेप का अब जो इम्पोर्टेंट काम है वो कौन सा काम बचा हमारे पास, दूसरे स्टेप का जो इम्पोर्टेंट काम बचा ये है कि हमारे पास डेटा में कुछ इम्प्रॉपर डेटा यानी डेटा में इनकंसिस्टेंसी है। तो जो डेटा में इनकंसिस्टेंसी है वो क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें एज, एज यहाँ पे 25 है, यहाँ पर 28 है, लेकिन इस यूजर में यहाँ पर एज नाम की नहीं है। तो हो सकता है अभी ये हमारे पास बहुत कम डेटा है, मिलियंस ऑफ डेटा हमारे पास हो सकते हैं। तो हमें इस चीज़ को भी हैंडल करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे अब हम जो अगला काम करेंगे, इससे मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसे कमेंट कर दूंगा और नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम जो अगला काम करेंगे मिसिंग डेटा को हैंडल करेंगे, राइट। मिसिंग डेटा हैंडलिंग। तो मिसिंग डेटा की जो हैंडलिंग करेंगे तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जब हमारे पास कोई जेसन फाइल होती है तो उसमें की जो हमारी जाएगी उसे हमें ऐड करना पड़ेगा। और अगर नहीं है तो हमें देखना पड़ेगा कि पहले इस नाम की है कि नहीं। अगर है तब तो हम ऐड नहीं करेंगे, मान लो इसमें ऑलरेडी एज है
तो एज इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर जिस टाइम हम इस डेटा पे लूप चल रहा होगा तो इसमें चेक करेंगे कि एज नाम की कोई की मिल पा रही है कि नहीं। अगर एज नाम की कोई की नहीं मिल पा रही है तो इसके अंदर हमें एज नाम की ऐड करना है और उसकी वैल्यू नन असाइन कर देना है, जिससे हमारे पास की मिस ना हो। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे यूजर एज, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, यूजर एज इक्वल टू, और जो भी हमारे पास यूजर का डेटा आ रहा है कहाँ से, लूप में, ये डेटा किसके ऊपर चल रहा है, जो जेसन फाइल का डेटा है। तो यूजर डॉट, और हमने यहाँ पर लगा दिया गेट। गेट इसलिए लगाया कि कहीं पे मिलेगी, कहीं पे एज नाम का वेरिएबल नहीं मिलेगा। तो जिस जगह पे नहीं मिलेगा तो उस जगह पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, अगर हम डायरेक्टली इस तरीके से हैंडल करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे गेट मेथड का यूज कर रहे हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि इफ यूजर एज इक्वल टू नन, अगर नन है यानी कि है ही नहीं है, क्योंकि ये रिटर्न करेगा नन, अगर इस नाम की नहीं मिलेगी तो नन रिटर्न करेगा। तो ये उस सिचुएशन में क्या कर दे कि यूजर एज जो हमारे जेसन फाइल में है वहां पे नन वैल्यू असाइन कर दे। तो ये नन वैल्यू असाइन कर देगा। अब हम यहाँ पर अगर चाहें तो रेटिंग और एज दोनों को प्रिंट करा के हम देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यूजर एज, तो हमें एक जगह पे नन वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे डेटा में एक जगह पे नहीं है। तो यहाँ पर रेटिंग आ गई, एज आ गई, रेटिंग एज। तो यहाँ पर थर्ड वाला जो यूजर था उसमें एज नहीं थी, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, एज ऐड हो गई है। तो एज ऐड हो गई है, तो ये प्रोसेस भी हमारी कंप्लीट है कि हमने मिसिंग डेटा को हैंडल करके देख लिया कि अगर एज नहीं है तो हमने नन दे दिया। नेक्स्ट, अब अगर हम पूरे पूरे यूजर को ही प्रिंट कराएं, ये पूरे पूरे यूजर को प्रिंट करा देते हैं, मान लो हम अभी तक पर्टिकुलर उसकी कीज के थ्रू डेटा को एक्सेस कर रहे थे, तो अब ये हमारे पास एक डेटा ये बन के तैयार हो गया है कि यहाँ पे हमारी रेटिंग जो है अब वो सारी न्यूमरिक आ चुकी हैं, राइट। एज भी हमारे पास जहाँ पे नहीं थी, ये देखो ये की आ गई ऐड होके, तो थर्ड वाले यूजर में नहीं थी तो ये नन ऐड हो गया है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान देनी है वो ये है कि हम देख पा रहे हैं कि ये डेटा रविंद्र वाला और ये कि अगेन ये पूरा पूरा डुप्लीकेट डेटा हो रहा है। तो इस डुप्लीकेट डेटा को भी हमें हैंडल करना होगा। तो इस डुप्लीकेट डेटा को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर अगले हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पे दे देंगे हैंडलिंग डुप्लीकेट डेटा, डुप्लीकेट डेटा। अब एक चीज़ हमें पता है कि जब भी हमें यूनिक डेटा को रखना होता है तो पाइथन में हमने सेट को पढ़ा है। तो हम यूजर का एक सेट क्रिएट कर लेंगे और चेक करेंगे कि अगर इस सेट में पहले से कोई यूजर है तो नया यूजर डुप्लीकेट यूजर ना हो। जैसे हमारे पास एक कोई सेट है, तो अब सेट में जैसे हमारे पास एक यूजर ए है, अगेन हमारे पास एक यूजर बी है, फिर अगेन जब हम ऐड करने की कोशिश करेंगे ए यूजर को, तो ऑलरेडी एक यूजर ए जब इसमें मिल जाएगा तो नेक्स्ट यूजर ऐड नहीं करेगा। तो हम सेट की कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे एक यूजर्स का सेट बना लेंगे, ठीक है, यूजर्स सेट। और इसमें हम बता देंगे कि आपको यूनिक वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे कमेंट है टू कीप यूनिक यूजर्स, यूनिक यूजर्स, कोई डुप्लीकेट यूजर नहीं होगा। तो एक चीज ये है। फिर जो भी हमारे पास अब डेटा कंप्लीट होगा तो हम एक यूजर्स का एक लिस्ट बना लेंगे जिसमें हम अपने क्लीन डेटा को ऐड ऑन करते जाएंगे। तो एक हम यूजर्स की लिस्ट बना लेंगे, तो उसके लिए हम एक एम्पटी लिस्ट ले लेते हैं यहाँ पर। अब हमें यहाँ चेक करना होगा कि अगर पर्टिकुलर यूजर का नाम
इस सेट में पहले से है तो क्या करो, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ, नहीं तो ऐड कर दो। तो यहाँ पर हम अगले स्टेप का काम करेंगे कि इफ अगर यूजर का जो नेम है, जो हमारे पास यूजर का नेम है जेसन में, वो ऑलरेडी है किसमें, यूजर सेट में, तो क्या कर दो, उस सिचुएशन में कोई काम नहीं करना है, नेक्स्ट इटरेशन पे कंटिन्यू कर जाना है, सिंपल। तो कंटिन्यू कर देना, अदरवाइज क्या करना है कि जो हमारे यूजर सेट है अगर नहीं मैच करता है, यानी अगर ऑलरेडी है तब तो ऐड नहीं करेगा, अदरवाइज जो हमारा यूजर्स का सेट है उसमें हम यूजर के नेम को रख लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ऐड मेथड होता है और इसके अंदर हम यूजर के नेम को रख लेंगे। तो यूजर नेम, तो यूनिक यूजर का नाम यहाँ पे हमने रख लिया। ये क्या बात हो रही है कि अगर इस सेट में कोई यूजर का नाम पहले से है तो नेक्स्ट स्टेप पे कंटिन्यू कर जाना है, कोई काम नहीं करना, अदरवाइज हमें यूजर सेट में यूजर नेम को ऐड कर देना है। एक काम तो ये हो गया। फिर अब हम यहाँ पे जो फाइनल यूजर्स को प्रिंट करा रहे हैं तो हम अब प्रिंट नहीं कराएंगे, बल्कि जो हमारे पास फाइनल यूजर्स की लिस्ट होगी उसमें हम सारे अपने क्लीन्ड डेटा जो हमने किया हुआ है उसमें ऐड कर देंगे। तो डॉट अपेंड, और इसमें पर्टिकुलर यूजर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ से हम अब क्या करा सकते हैं, रिटर्न यूजर्स लिस्ट, या जो हमारा क्लीन डेटा होगा उसे हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे। ठीक है, तो यूजर्स लिस्ट में हमारा क्लीन डेटा है, दिस इज द क्लीन डेटा वी आर रिटर्निंग, रिटर्न द क्लीन्ड डेटा। तो इस क्लीन डेटा को यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट फॉर लूप है जिसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रेटिंग को हैंडल किया, दूसरे स्टेप पे हमने मिसिंग वैल्यू एज को हैंडल किया, फिर हमने देखा कि अगर कोई नेम डुप्लीकेट है तो हमने इस सेट में नेम को चेक किया, अगर ऑलरेडी है तो इस सेट में ऐड नहीं करेगा, अदरवाइज कंटिन्यू करता जाएगा। नेक्स्ट जब अब हम कॉल लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्लीन्ड डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू डेटा, एक वेरिएबल हम ले लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ से रिटर्न कराया है, और अगेन अब हम इसे पूरा प्रिंट करा के देखते हैं, न्यू डेटा, सेव कर दिया, रन करा दिया। ओके, तो एक बार मैं टर्मिनल को क्लीन करता हूँ और क्लीन कराने के बाद अगेन रन करता हूँ। तो ये हमारा ओल्ड डेटा था, अब ये हमारा डेटा क्लीन डेटा हो गया पूरा पूरा। तो क्लीन डेटा में हमारे पास चीज़ें प्रॉपर वे में आ रही हैं और प्रिसाइज वे में आ रही हैं होपफुली। अब ये एग्जांपल आपके लिए काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को इसमें मिली कि हम कैसे जेसन फाइल को हैंडल करेंगे, कैसे हम इसके ऊपर जो डेटा में इनकंसिस्टेंसीज हैं उन्हें कैसे हैंडल करेंगे, डुप्लीकेट चीज़ें हैं तो कैसे हैंडल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।